जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। जो मन को शांत सदा रखता, जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। जो नहीं तनाव कभी रखता, जो नहीं तनाव कभी रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। जो मन को शांत सदा रखता, जो मन को शांत सदा रखता, उसका जीना ही जीना है, उसका जीना ही जीना है। तपस्वी और आपके टिटलागढ़ के बहुत आस्था के केंद्र, बहुत परिचित आचार्य भूपेंद्र मुनि जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन। उपस्थित भाइयों और बहनों, टिटलागढ़ का नाम सुनते सुनते 48 साल बीत गए। 48 साल पूरे हो गए। तो यहाँ अगर किसी को जानते हैं तो हम सुंदरी बहन को जानते हैं और बाकी थोड़ा किसी को जानते थे, जानते हैं, थोड़ा भूल गए क्योंकि आना नहीं हुआ। उड़ीसा तो हर साल आना होता ही है। पिछले 13 सालों से बरोबर निरंतर आना होता है। अपनी साधना तपस्या के लिए आते ही है और साथ में शिविर का कार्यक्रम भी चलता है। इस बार एक ऐसा अद्भुत प्रसंग बना। हम दोनों स्कूल के साथी हैं, बचपन के साथी हैं, दोनों साथ में दीक्षित हुए। मैं 13 साल का था, आप 14 साल के थे। स्कूल में भी साथ रहे, दीक्षा में भी साथ रहे और आज भी साथ है। आप बताओ, ऐसी दोस्ती देखी किसी ने? ऐसी दोस्ती मिलना बहुत मुश्किल है। गृहस्थ में साथ निभाना तो फिर भी संभव हो जाता है, लेकिन त्याग तपस्या के मार्ग पे साथ निभाना और साधु जीवन में साथ निभाना ये बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आचार्य तुलसी के संस्कार हमें मिले, उसमें एक ऐसा संस्कार जो ऐसे गुरु से ही मिल सकता है, ऐसा संस्कार भी मिलना बहुत मुश्किल। और वो संस्कार रहा प्रमोद भावना का। ये गुरुदेव तुलसी की सबसे बड़ी बात रही, जिसके कारण अनेक धर्म संप्रदायों के गुरु एक मंच पे आ सके। ऐसा भी पहली बार हुआ था। उसके बाद तो ये क्रम चलता रहा। जो भी साधु सतिया आचार्य महामंडलेश्वर मंडलेश्वर शंकराचार्य वगैरह वगैरह किसी भी संप्रदाय के साधु सती मिलते, उनमें ये संदेश जरूर जाता कि रहे तो प्रमोद भावना से रहे,
प्रमोद भावना का अर्थ है कि जहाँ ईर्ष्या खत्म हो जाती है, जहाँ एक दूसरे के गुणों को देख करके खुशी लाना, एक दूसरे की अच्छाइयों का गुणगान करना, एक दूसरे की विशेषताओं का व्याख्यान करना, इसे कहते हैं प्रमोद भावना। अगर ये हर व्यक्ति में आ जाए, हर परिवार में आ जाए, तो वे परिवार आध्यात्मिक दृष्टि से कितने ऊंचे हो जाएंगे और आर्थिक दृष्टि से तो इतने ऊंचे होंगे कि जिनकी लोग तुलना नहीं कर पाए। ये प्रमोद भावना का जो स्वरूप आप देख रहे हैं आज के जमाने में, ये इतना जरूरी हो गया, जैसे घर घर में टीवी हो गया, वैसे हर मन में ईर्ष्या समा गई। ये सारा क्लेश, सारा झंझट, सारा राग और द्वेष ये ईर्ष्या का ही हो रहा। और आप लोग सब जानते हो, यहाँ सब बड़ी बड़ी उम्र के लोग बैठे हैं, पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बड़े अनुभवी बिजनेसमैन बैठे हैं। मुझे बहुत खुशी है कि जिस टिटलागढ़ के बारे में बहुत अरसे से सोच रहे थे जाना है जाना है, ये भूपेंद्र मुनि जी ने ऐसा संयोग मिलाया कि जो इस कालाहांडी और जिला ब्लांगी, जिला नयापारा और अब जो नया जिले के रूप में सामने आएगा टिटलागढ़, इन सब की यात्रा का जो एक ऐसा साधना और तपस्या का मार्ग प्रशस्त होती हुई हमारी यात्रा चल रही है। मैंने देखा अग्रवाल जहाँ है वहाँ कोई भक्ति की कमी नहीं हो सकती। मैंने देखा पूरा भारत एक तरफ और अग्रवाल एक तरफ। अग्रवालों की तुलना इस मायने में अभी तक कोई जाति के लोग कर नहीं पाए। भविष्य में कर पाएंगे वो भी कहना मुश्किल है। जिस किसी गांव में जाओ, किसी प्रदेश में जाओ, भारत के किसी नगर में जाओ, हॉस्पिटल, धर्मशाला, स्कूलें, कुएं, बावड़ी, पता नहीं कितनी चीजें अग्रवाल समाज ने बनाई। महाराजा अग्रसेन जी का ऐसा आशीर्वाद मिला, अग्रसेन जी का ऐसा आशीर्वाद मिला अग्रवाल परिवारों को, तो आज भी दृष्टिगोचर होता है। साधु सतियों की भक्ति की दृष्टि से, दान दया की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से अग्रवालों की यहाँ कोई कमी नहीं है। इसलिए मैंने कहा मुझे बहुत खुशी है कि टिटलागढ़ आज आना हुआ। अभी आपने सुना कि आज शाम को एक ऐसी कार्यशाला का आयोजन, खास करके नई पीढ़ी के लोग आएंगे, ज़्यादा भाग लेंगे, तो उनमें भी एक ऐसा संस्कार का बीजारोपण हो जाए जिससे हमारे परिवार टूटते हुए बच जाए, तलाक होते हुए बच जाए और पर्सनैलिटी क्रैश से बच जाए। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। धर्म की पहली सीढ़ी, धर्म का पहला पाठ यही भगवान महावीर ने सिखाया कि अगर विवेक चेतना जग गई तो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास आगे बढ़ेगा। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, स्वागतम स्वागतम मुनिवरिका स्वागतम, स्वागतम स्वागतम
मुनिवरी का स्वागतम। खिली उठा है चमन, हंस रहा है गगन। खिली उठा है चमन, हंस रहा है गगन। आपका आगमन, मुनिवरी का आगमन। आपका आगमन, मुनिवरी का आगमन। पाके पावने परस झूमता है पवन। पाके पावने परस झूमता है पवन। आपका आगमन, मुनिवरी का आगमन। आपका आगमन, मुनिवरी का आगमन। सदी भावों की बजती है सहनाइयाँ। खुशबू अपनी बिखेरे है रागीनियाँ। सदी भावों की बजती है सहनाइयाँ। खुशबू अपनी बिखेरे है रागीनियाँ। कोकिलों के स्वरों में है सुस्वागतम। स्वागतम स्वागतम, मुनिवरी का स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, मुनिवरी का स्वागतम। पंछियों के स्वरों में ये सहगाने हैं। धरती माता की अधरों की मुस्कान है। पंछियों के स्वरों का ये सहगाने हैं। धरती माता की अधरों की मुस्कान है। पेड़ की डालियां करती झुक करे नमन। स्वागतम स्वागतम, मुनिवरी का स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम स्वागतम, मुनिवरी का स्वागतम। स्वागतम स्वागतम, स्वागतम स्वागतम। करो स्वागत चंदन चौकी लाया जी। गंगा जल मंगवाया जी। चंदन लाया जी। गंगा जल मंगवाया जी। बैठो मारा मुनि भगता ने बुलवाया
फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। मेरी इस सोनी दुनिया से। कहो हर दम यही सबसे मेरे गुरुवर पधारे हैं। सजा दो घर को गुलशन सा मेरे गुरुवर पधारे हैं। लगे कुटिया दुल्हन से मेरे गुरुवर पधारे हैं। बहुत समझ रहा है पुराना सदियों से सनातन धर्म की क्या मार्ग दिखता है। या एकदम आता है अपने काटापंथी काटो हरिशंकर हाँ तिरले नाम शांति
अब जो नस्ल आएगी ना इनकी वो जोरदार आएगी। हल्दी वगैरह का है, ये हल्दी का पेड़ है। किसा काला हल्दी का भी है, काला हल्दी भी है। ज्यादा नहीं होगा वो भी। नहीं वो तो देवी पासी का होगी अभी, ये पीछे कर रही है। 22 जून 2023 गुरुवार। आज हमारे को टिटलागढ़ यात्रा करने का सुंदरतम अवसर है यह प्राप्त हुआ है। इस टिटलागढ़ आगमन के साथ आज हमारे को ममता उपवन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। ममता जो टिटलागढ़ की चेयरमैन है, पूरे पश्चिम उड़ीसा प्रदेश में सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने वाली नवीन जैन भविष्य की तैयारियों के साथ अपने कदमों को राजनीतिक क्षेत्र में आगे से आगे गतिशील बनाता जा रहा है। इसका एकमात्र लक्ष्य है गुरुदेव तुलसी के द्वारा प्रतिष्ठित अणुव्रत आंदोलन नैतिकता को पूरे पश्चिम उड़ीसा प्रदेश में किस तरह से स्थापित किया जाए। स्वयं प्रामाणिक रहकर, नैतिक रहकर वह अपने उड़ीसा, पश्चिम उड़ीसा प्रदेश के विकास करने की भावनाएं अपने मन के अंदर संजोए हुए हैं। जो व्यक्ति अच्छा संकल्प लेकर आगे बढ़ता है वह व्यक्ति अपने जीवन में हमेशा ही नई नई सफलताएं हैं वो भी प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। इसके मन के अंदर पशुओं के प्रति, गायों के प्रति भी बहुत बड़ा आकर्षण है, जिसका मुख्य केंद्र बिंदु इसने बनाया गिर की गायें। स्वयं अजमेर जाता है और वहाँ से छांट कर गायें हैं वो यहाँ पर लेकर आता है। इसकी जो नस्ल है वह वास्तव में ही बहुत ही महत्वपूर्ण नस्ल है। 500 गुलाब के फूल के यहाँ पर पेड़ पौधे, आम, संतरा, नींबू, चीकू, बहुत तरह के पेड़ पौधे यहाँ पर देखने का अवसर प्राप्त होता है। इसकी भावना है, इच्छा है इस उपवन में रहकर यदि साधना के दीप को और ज़्यादा प्रज्वलित किया जाएगा तो यह मेरा उपवन है और ज़्यादा साधना की दृष्टि से पावन और पवित्र बन जाएगा। भविष्य में साधकों के लिए साधना का यह एक केंद्र बिंदु है वह भी स्थापित हो सकता है। जब यहाँ पर आते हैं स्वयं इन पेड़ों के नीचे बैठकर साधना की भावना अपने आप ही मन में जागृत होने प्रारंभ हो जाती है, जो साधना के लिए जागृति का एक नया संदेश प्रदान करने वाला बन जाता है। नवीन की भावनाओं को साकार रूप प्रदान करने के लिए ही आज भाई अजीत कांटा भाजी वालों के साथ यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ। इसका पुत्र आदि जिसके मन के अंदर गायों के प्रति बहुत ही ज़्यादा आकर्षण है, यह भी हमारे साथ में है। आचार्य अरविंद मुनि जिनको ऐसे स्थान की यदि प्राप्ति हो जाए तो ये यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। आज का दिन मंगलमय दिन बन गया है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः।